भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं। आइए दोस्तों, आज हम ये टॉपिक देखते हैं, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के संघात्मक संविधान माना है, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि यह मतभेद है उनका आपस में, जो उन्होंने विद्वान इसको छठा संघात्मक संविधान कहते हैं। हालांकि पूर्वी संविधान वेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना संविधान का संघात्मक होना संविधान का संघात्मक होना उसे निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है। हम मानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार और जो उस पे प्रस्ताव जो प्रारूप समिति जो तैयार किया है, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक ना। आइए, संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। संप्रभुता, ठीक ना सर, ये संप्रभुता हो गया। और विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है, ठीक ना सर। समाजवादी है, ये समाजवादी शब्द संविधान, समाजवादी संविधान, समाजवादी। आइए सर, समाजवादी लेते हैं। समाजवादी सब संविधान के 1976 में एक 42वें संशोधन के अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना मतलब सर प्रीएम्बल, ये तो बताया था मैं, प्रीएम्बल प्रस्तावना, इसको सर हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, संविधान का दिल, हृदय कहा जाता है इसको, ठीक ना सर। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक ना सर। ये सभी सुनिश्चित करता है जाति, रंग, भेद, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को जो है ना सर, सभी को भेदभाव किए बिना जो उसका बराबर का दर्जा दिया और अवसर देता है। सरकार द्वारा कुछ लोगों के हाथों में धन जमा करने, इसमें जो धन जमा करने से रोकेगी तथा नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर पर लाने का प्रयत्न करेगी। मतलब सरकार कोशिश करती है, प्रयत्न करती है, इसको ऐसे कह लीजिए कि कोशिश करती है, कोशिश करना, प्रयत्न करती है। आइए सर, पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष ये है सर, संविधान 1976 में 42वें संशोधन के अनुसार अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है, जिसे पंथ निरपेक्ष संविधान को सुनिश्चित करने के लिए कोई आधिकारिक पंथ नहीं है सर, ठीक ना। यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ये तो ना किसी पंथ को बढ़ावा देता है और ना ही किसी में भेदभाव करता है, ये व्यवहार करता है। ये जो व्यक्ति अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना कर सकता है, पालन कर सकता है और वो प्रचार प्रसार भी कर सकता है। और चाहे दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से हम देखा जाए तो ये सरकारी अनुदान या स्कूलों में या कोई भी पांथिक अनुदेश का हम पालन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना सर। जैसे अभी कर्नाटका का हुआ था ना सर, कर्नाटका का भी हुआ था ना, कर्नाटका का जो अभी चल रहा था, ये चीज है ना, तो ये चीज है। पंथ निरपेक्ष सर हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या लाए? पंथ निरपेक्ष के बाद जो है ना सर, आते हैं सर लोकतांत्रिक। इसके बाद लोकतांत्रिक आ जाइए सर। मैं सब पीडीएफ जो है ना मैं दे रखा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आप खोलिएगा तो हर चीज जो है ना सर आपको आ जाएगा। लोकतांत्रिक में ये भारत एक स्वतंत्र देश है सर। लोकतांत्रिक सर, हम लोग का देश जो है ना लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक भारत एक
स्वतंत्र देश है, किसी भी स्थान से मत देने की अनुमति है। कहीं से भी आप मत दे सकते हैं, कहीं से भी मत देने की अनुमति है, ठीक ना सर। मत देने की अनुमति है। संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों के, अनुसूचित जातियों के विशिष्ट सीटों के आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों को, स्थानीय चुनाव में महिला उम्मीदवारों को 1/3 सीट आरक्षित करने का विधेयक लंबित है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा यह निश्चित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन ऑफ कमीशन जो है ना, इसका निर्वाचन के लिए एक सदैव तत्पर है, ठीक ना, कि इसको किया जाए। सदैव तत्पर है, सदैव तत्पर है, ठीक ना सर। उसके बाद सर आ जाइए कि राजशाही, जिसमें 5 प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर या पद त्याग करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ठीक ना सर। नियुक्त किया जाता है या नियुक्त किया जा सकता है, जो भी बोलिए आप, ठीक ना। विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक रूप से सर जनता का निर्वाचित होना। जनता जो है ना सर, जैसे निर्वाचित जिसको जहां जिस पार्टी को, जिस ये को मत दे, अपना वोट दे, जहां भी जो देना चाहे दे सकती है, ठीक ना। और सर जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक ना, आप लोगों को पता होगा। और ये चुनावी जो है ना, इनका चुनाव जो है ना चुनावी कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को सर। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक सर, राष्ट्रपति का। अब आ जाइए सर शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का क्या है? शक्ति विभाजन क्या है सर? यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, या भाग कहिए या लक्षण कहिए, जो भी कहिए, मतलब लक्षण ही बोला जाएगा। इसका लक्षण ये चीज है ना सर, संविधान का लक्षण ये इसलिए हो जाएगा ना सर, शक्तियों का केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विभाजित शक्तियां जो है ना होती है, एक दूसरे के अधीन नहीं होती है। जो राज्य है ना, राज्य इंडिपेंडेंट होगा लेकिन केंद्र के अधीन होगा। कुछ विशेष शक्तियां होती हैं सर, ठीक ना, जो कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। कुछ विशेष शक्तियां क्या होती है? जो केंद्र के पास होती है। जैसे वित्तीय अगर स्थिति आ जाए, वित्तीय स्थिति अगर आ जाती है, वित्तीय स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है, तो केंद्र द्वारा राज्य को पूरा किया जाता है, ठीक ना सर। ये चीज है, तो संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती है। ये जो कोई अगर ये आ जाती है तो इसलिए ये चीज है, ठीक ना सर। संविधान की सर्वोच्चता, सर संविधान की सर्वोच्चता, आज ये संविधान की सर्वोच्चता क्या है देखते हैं सर, ठीक ना। अभी मैंने बताया ना आपसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता ये संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं, ठीक ना सर। और केंद्र तथा राज्य की शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेदों के नियम दिए गए हैं। केंद्र और तथा राज्य का जो शक्ति का सर जो पृथक जो है ना, जो किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है, उसका जो है ना, जैसे उस अनुच्छेदों, किस अनुच्छेद से, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। जैसे 54 हो गया सर, ठीक ना सर, 54, 55, 54 हो गया, 55 हो गया सर। और आपको 73 हो गया सर, 73 हो गया, आर्टिकल 73 हो गया, आर्टिकल 73 हो गया। और 241 हो गया और 162 हो गया, 241 हो गया, 161 हो गया, ठीक ना सर। इन सब आर्टिकल के तहत, इन सब आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद के तहत इन सब आर्टिकल, इस सब अनुच्छेद के तहत जो किया जाता है। भाग सर अब आ जाइए भाग 5 में। भाग 5 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के
तथा राज्य केंद्र के जो मध्य है ना सर, बीच में वैधानिक संबंध, दोनों के बीच केंद्र तथा राज्य में वैधानिक संबंध। केंद्र तथा राज्य में वैधानिक संबंध। केंद्र तथा राज्य में वैधानिक संबंध क्या है सर, पता है आप लोगों को सर? इसमें क्या है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के वैधानिक संबंध अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची, जैसे 7वां अनुसूची में जो है ना, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, तो संविधान में संशोधन की शक्ति अनुदान 368 इन संविधान में संशोधन शक्ति द्वारा 368 संविधान की शक्ति संशोधन की शक्ति 368 का सर क्या है ये, इसमें संसद इसमें जो है वो क्या करते संसद लोग, अकेले जो है ना नहीं संशोधन कर सकते ये, ठीक ना। सभी अनुच्छेदों में संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकते, उनमें राज्यों की सहमति भी चाहिए सर। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो संविधान में कोई भी अगर कानून, कोई सा भी कानून अगर बनता है तो बिना राज्यों की अनुमति के बिना उसको पास नहीं किया जा सकता है, ठीक ना सर। अब आइए, अनुच्छेद शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है, ठीक ना सर। जैसे लिखित हो गया, आपको शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है, ठीक ना सर, ठीक ना। इसके अलावा जो क्या है, आवश्यक ये है, विभाजन का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान कठोरता, इसका अर्थ ये है, संविधान में क्या है सर, संशोधन केंद्र राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे। आपसे बताइए सर, केंद्र राज्य दोनों भाग लेंगे, ठीक ना सर। केंद्र तथा राज्य दोनों भाग, केंद्र तथा राज्य दोनों भाग लेंगे, ठीक ना सर। ये चीज हो जाता है। संविधान की कठोरता, इसका अर्थ संविधान में संशोधन, राज्य तथा केंद्र दोनों भाग लेंगे, ये तो आपको बता दिया सर। न्यायालयों की आधिकारिकता, न्यायालय के अधिकार कहाँ कहाँ तक है, दोनों भाग लेंगे। इसमें क्या है, केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे। एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर जो है ना निर्भर करेंगे, ठीक ना सर। ये चीज हो गई, आप लोगों को समझ में आ गई, नहीं आई, ठीक ना। चलिए ठीक है, देखिए विधि द्वारा स्थापित। विधि द्वारा स्थापित क्या है पता है आप लोगों को? विधि द्वारा स्थापित या शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे, ठीक ना सर। संघ तथा राज्य किसके करेंगे? शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण सर। एक परीक्षण नहीं होता है सर, जैसे एक्सपेरिमेंट, ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट बोल दीजिए, वही हो गया, ठीक ना सर, ठीक ना। ये हो गया। अब न्यायालय संविधान क्या है, अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे, ठीक ना। भारत में ये सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? भारत में ये जो है ना, भारत में ये सत्ता जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत में ये अधिकार, बोलिए सर, ये अधिकार, भारत में ये अधिकार, भारत में यह अधिकार, भारत में यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये सर्वोच्च न्यायालय क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। सबसे भास्ट पावर इसी का होता है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक ना सर। अब इसकी क्या है, ये 5 शर्त संविधान संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य है। भारत में 5 लक्षण संविधान में जो मौजूद है, अतः यह संघात्मक, परंतु क्या है ये पता है आप लोगों को? संविधान की कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी है सर, ठीक ना। ये क्या है, संघ राज्यों पर परस्पर समझौता नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं क्या है, राज्य और संघ जो है ना सर, एक समझौता, परस्पर समझौता नहीं कर सकते। राज्य अपना पृथक संविधान
नहीं रख सकता, ठीक ना सर। केवल क्या है, केवल एक संविधान केंद्र तथा राज्यों पर दोनों पे लागू होता है। संविधान जो है ना सर दोनों पे लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पे लागू होगा सर। हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, हमारा संविधान, सॉरी सर, संविधान जो है ना दोनों पे लागू होगा, राज्य तथा केंद्र पे। संविधान ठीक ना सर, ये चीज हो गया ना सर, दोनों पे लागू। भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के लिए क्या उपबंध है सर, कराने के लिए, आपातकाल उपबंध कराने के लिए, आपातकाल, आपातकाल उपबंध कराने के लिए, उपबंध कराने के लिए आर्टिकल, आर्टिकल क्या है सर, अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या है सर, 352। 352 क्या है आप लोगों को पता है सर? अनुच्छेद लागू होने पर क्या है सर, राज्य केंद्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाएगा। दोनों का जो है ना सर डिसबैलेंस एंड हो जाएगा, इसका दोनों का एकात्मक संविधान बन जाएगा एक, ठीक ना सर। इस स्थिति में केंद्र राज्य पर पूर्ण संप्रभु हो जाते हैं, केंद्र तथा राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, संप्रभु हो जाते हैं, ठीक ना सर। राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है, ठीक ना सर, बिना राज्यों की सहमति से। राज्य की कोई सहमति ले नहीं ले, वो अपना नाम चेंज कर देगा, ये चीज है, ठीक ना सर, सहमति से। अनुच्छेद 3 तथा ये क्या, भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है। केंद्र संघ को पुनर्निर्मित कर सकती है, ठीक ना सर, केंद्र संघ को पुनर्निर्मित कर सकती है, केंद्र संघ को, ठीक ना सर। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघीय सरकार संघीय सूची, ठीक ना सर, राज्य सूची, राज्य तथा समवर्ती सूची, ठीक ना सर। समवर्ती इनके विषयों का वितरण केंद्र के पक्ष में है, ठीक ना सर। ये चीज है सर, ये हो गया ना सर, ये फिनिश हो गया, ठीक ना सर। अब आइए आगे देखते हैं सर, आगे क्या है, आगे आगे ये चीज हो गया सर। आगे आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे संघ सूची पर केवल संसद का अधिकार है सर, संघीय सूची पर, संघीय सूची पर किसे अधिकार है, सिर्फ संसद को अधिकार है संघीय सूची पे, ठीक ना सर। कानून भी तो सर संसद ही बनाती है, ठीक ना सर। हाँ, लेकिन लागू करने के लिए राज्यों की सहमति, चूंकि राज्यसभा से उधर से ये करके दोनों से बहुमत पेश करके 2/3 जब बहुमत हो जाएगी ना सर, तो अब जाके पास होगा। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्या बताना है, बच्चा वाला चीज है, ठीक ना सर। ठीक ना। संघीय राज्य सूची केवल संसद का अधिकारी, बता ही दिया। संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, ठीक ना सर, राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण है, ठीक ना सर। इस 5 विशेष परिस्थिति में राज्य सूची पर क्या है, संसद विधि निर्माण, संसद जो है कानून बनाती है, कर सकती है। किसी भी परिस्थिति में केंद्र हेतु विधि निर्माण कर सकती है, ठीक ना सर। आर्टिकल 249, ठीक ना सर, आर्टिकल 249 क्या है सर, पता है आप लोगों को? राज्यसभा का प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में, ठीक ना सर, हेतु ये आवश्यक है 2/3 बहुमत से, आपको बताया ही सर ये है, ठीक ना। ये बंधन मात्र 1 वर्ष तक लागू होता है। अनुच्छेद 250, ठीक ना सर, राष्ट्र आपात लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वतः मिल जाता है। अनुच्छेद 252, 2 या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्यसभा के अधिकार दिया जा सकता है केवल संबंधित राज्यों पर सर। अनुच्छेद 253 सर, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए। 253 क्या है सर, राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन करने के लिए संसद सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है, ठीक ना सर। और 356 आप लोगों को पता ही है, राष्ट्रपति शासन आपातकाल की स्थिति घोषणा करने के लिए कैसे कैसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक ना। स्थिति में संसद या राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है, ठीक ना, ये तो पता है। अनुच्छेद 155, राज्यपालियों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा से होती है। केंद्र अगर नहीं चाहे तो किसी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती है जब तक केंद्र उसमें हस्तक्षेप करेगा। मतलब हस्तक्षेप क्या मतलब, वो ताकत ही है उसके पास, ये मान के चलिए सब कुछ है, मतलब ये केंद्र के पास ही है, ठीक ना। तो केंद्र के पास क्या है, राज्यपालियों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा से ही होती है, ठीक ना। इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है राज्यपाल के द्वारा। जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना, तो वही 155 को जो है ना ये किया गया। और 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल। 360 फाइनेंशियल जो है ना, जब आ जाता है तो जब केंद्र सरकार के पास
360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है ये नियंत्रण। और इस देश में राज्यों का धन व्यय कौन करवाता है? केंद्र करवाती है। राज्य को धन व्यय केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक ना सर। ये तो हो गया आपको, ये 360 हो गया, ये सर फिनिश हो गया ना, ठीक ठीक सर। अब आइए आप देखते हैं कैसे कैसे वित्तीय आपातकाल की स्थिति में कैसे कैसे जो है ना इसके क्या चीज है, ठीक ना सर। प्रशासनिक निर्देश के अनुच्छेद 256 257, ठीक ना सर। इसमें क्या है, राज्यों के द्वारा संचार व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, ठीक ना सर। लागू कैसे की जाती है, निर्देश दे सकते हैं, निर्देश किसी भी समय दिए जा सकते हैं, क्या है, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है, ठीक ना सर। यदि इन राज्य क्या है, इन राज्य के नीति निर्देशक इन निर्देशों का पालन न करे और राज्य संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक ना सर। अब मैं आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व तो बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा चीज रह गया सर, वो बता रहा हूं मैं आपको। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र किया गया है, ठीक ना सर। प्रावधान है ये जैसे जो सरकारी सेवक है ना, इनकी नियुक्ति प्रशिक्षण, ठीक ना सर, अनुशासनात्मक क्षेत्रों के लिए केंद्र के अधीन है, जबकि ये सेवा जो है ना सर, केंद्र राज्य सरकार इन पे नहीं हो सकती है, ये चीज है, ठीक ना। राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का सर संघीय कार्य, ठीक ना सर। संघीय कार्य क्या हो जाएगा आपको, संघीय कार्य ये हो जाएगा कि कार्यपालिका की शक्तियों का पर प्रभावी नहीं हो सकती है, ठीक ना सर। ठीक है सर, चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए ठीक से ढंग से सर, मैं अगले क्लास में आऊंगा आपको, ठीक ना सर। ये अखिल भारतीय सेवा को मैं बता चुका हूँ सर आप लोगों को, 312, ठीक ना सर। लिख दूं आप लोगों को सर, ठीक ना, ठीक ना। अखिल भारतीय सेवा जैसे यूपीएससी है सर, अखिल भारतीय सेवा में आती है, ठीक ना सर, यूपीएससी अखिल भारतीय क्वेश्चन आता है सर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा में बताऊं आपको, सेवा का प्रावधान है, ठीक ना सर। इसमें क्या है, आप लोगों को केंद्र सरकार के ये अधीन है, ठीक ना। इसमें आर्टिकल जो है 312 के तहत, ठीक ना सर, सेवक प्रशिक्षण अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः यह केंद्र के अधीन है, जबकि ये राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है ये, ठीक ना सर। ये जो आपको 312 जो है ना हो गया सर, ठीक है सर। फिर जो है ना आप लोगों को जो मैं एकीकृत न्यायपालिका है सर, इसके बाद, ठीक ना सर, राज्यों के कार्यपालिका शक्तियों का संघीय कार्य है, ठीक ना। पालिका शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकता है, ठीक ना सर, कार्यपालिका शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकता है, ठीक ना सर। सर आगे मैं बहुत पढ़ाऊंगा सर, बहुत नोट्स अभी आप लोगों को देना है सर, उसमें डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं ये सब लिखा भी हूँ और हैंड नोट्स डाला हूँ, सब पढ़िए आप लोग सर, ठीक ना, सब पढ़िए आप लोग, सब ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, दैट्स